दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं ग्वालियर पूर्व की बीजेपी प्रत्याशी माया सिंह जी, जो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और महिलाओं के लिए विशेष करके कार्य करने का एक संकल्प लेने की बात हमेशा उन्होंने कहा है। अब पूछते हैं कि इस चुनाव में जो 2023 का विधानसभा चुनाव है और रणभूमि में समय भी कम है, सिर्फ 11 दिन का समय बचा हुआ है और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप जो मतदान कर रहे हैं उस पर माया सिंह जी को एक बार ज़रूर सुन लें मतदान से पहले कि वो क्या लेकर आई हैं और क्या देने वाली हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जन जन की सेवा करना उनका उद्देश्य है। पूरा ग्वालियर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश आपको मामी के नाम से, आप पहले भी विधायक रह चुकी हैं, मंत्री। इस बार आपके क्षेत्र के मतदाता जानना चाहते हैं कि आप इस बार क्या देने वाले हैं, क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के सतीश सिकरवार, वो भी काफ़ी लोग लुभावने बातें करते हैं और उनका भी कहना है कि इस बार यदि वो विधायक बनते हैं तो जनता के लिए वो काफ़ी कुछ लेकर आए हैं और अपने मन से भी वो कह रहे हैं कि जैसे कि समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया है, उन्होंने उनसे कहा है कि यदि विधायक बनते हैं तो आप यहाँ पर गरीब कन्याओं के लिए निःशुल्क छात्रावास बनाने का प्रयास करेंगे या नहीं। तो उनने तो हाँ या ना का भी जिक्र नहीं किया है, बस आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है और महिलाओं से संबंधित, युवाओं से संबंधित और अन्य समाज के लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, योजनाएं बनी हुई हैं और उनकी ज़रूरत के मुताबिक क्या आवश्यकता है, क्या चाहते हैं, उन्हीं के साथ बैठकर मैंने उन लोगों से जाती हूँ मीटिंग के लिए, तो वायदा भी किया है कि वो जिस तरीके की उनकी चाहत है या वो उनकी परेशानी है उसे दूर करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमने पूर्व में भी काम किया है। अब कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, केंद्र में भी नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है। तो भाई एक बात सबसे ज़्यादा आती है सामने कि महल है, महल में सामान्य आदमी नहीं मिल सकता। सतीश सिकरवार और उनके समर्थकों का ये कहना है कि महल में या माई अस्वस्थ हैं, उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, उनसे मिलने में बड़ी असमर्थता होगी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उससे ज़्यादा तो मैं लोगों से मिलती हूँ रोज़, 8:30 के बाद नीचे आ जाती हूँ, 9 से लेके 12-1 बजे तक यहीं घर में ही रहती हूँ। लोग आते हैं, मिलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनकी जो समस्या होती है, जिन्हें टेलीफ़ोन करना होता है कहीं, तो हाल टेलीफ़ोन भी करती हूँ और उसके साथ अगर वैसे मुझे प्रयास करने होते हैं तो मैं करती हूँ। तो मुझे किसी से कहने की, वो उनके जैसे कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अपने मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अपने मतदाताओं से मिल रही हूँ और उनसे ये कह रही हूँ, उनकी जो भी समस्याएं हैं अगर हैं तो मुझे बताइए और मैं उनको 100% मतलब पूरा करने में कोई वो नहीं तो छोड़ूंगा। आप ये मानती हैं कि यदि आप विधायक बनते हैं, हमारे तो गवर्नमेंट ने भी समाज के सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं भी चालू की हैं, उनका लाभ उन्हें मिले और इसके अलावा अगर कोई और उनकी मतलब ज़रूरत है तो उसको भी मैं, अगर सरकार के माध्यम से पूरी होती है तो वहाँ पर भी मैं कोई कमी नहीं। आदरणीय जी, चैनल के माध्यम से हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 लाख रुपए अपने तरफ से देने को तैयार है और उन्होंने कलेक्टर को चेक दे भी दिए थे। मर चुकी विधायक हैं कुछ, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया और वो जो कन्याओं के लिए छात्रावास की बात की थी तो उसकी बात की जा रही है, उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं कि छात्रावास कन्याओं के लिए होना चाहिए? हमने तो अपने महिला बाल विकास विभाग के समय में ये सब काम किए हैं जो आप अभी पूछ रहे हैं जी। कन्याओं के लिए छात्रावास है, कन्याओं के लिए पढ़ाई का और उसका है, उनकी दिक्कत है, उनको बहुत सारी कन्याएं जो हैं पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो उनको किताबें वगैरह जो भी सामान लगता है वो है। महिलाएं, उनको रोज़गार चाहिए लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके लिए वो मशीन देना जो कपड़े सिलने वाली होती हैं, बहुत सारे काम किए हैं। अंतिम चरण में आपको क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के मतदाताओं? मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि आप मुझे यहाँ पर मैं प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई हूँ, मुझे अगर आप जो लोग चुनते हैं, मैंने आग्रह किया मुझे चुनिए और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं संबंधित, उस समस्याओं को मैं हल करूंगी, मैंने उनसे वायदा किया है। तो आपने देखा कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि माई बुजुर्ग हो चुकी हैं और जनता की हित में, जनता के बीच में नहीं आ पाएंगी, तो उनके लिए माई का कहना है कि उम्र नहीं, जज्बा देखना चाहिए। अब 17 तारीख आपके साथ में पास में है और 17 तारीख के महापर्व पर
फिर आपके सामने चैनल आपसे गुजारिश करता है कि 100% मतदान करें और सोच समझ कर करें। माई को आपने सुनी लिया है और दूसरे जो विधायक हैं सतीश सिकरवार, उनको भी आप लगातार सुनी रहे हैं।